हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन 0 से पाई बट्टा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स का मान है विकल्प ए -1, विकल्प बी 0, विकल्प सी 1 और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो हमें इस समाकलन का मान बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण यहाँ पर देखो, निश्चित समाकलन से संबंधित एक गुणधर्म हमें पता होना चाहिए कि ए से बी तक अगर हम समाकलन कर रहे हैं किसी फलन एफ एक्स का, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए से बी तक समाकलन एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इस प्रकार लिख सकते हैं हम। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये जो समाकल है इसको हम एक बार आई बोल देते हैं। तो आई बराबर में समाकलन 0 से पाई बट्टा में 2 और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स बट्टा में क्या है, बट्टा में 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये गुणधर्म लगा लेते हैं यहाँ पर। तो सीमाएं जोड़ेंगे तो पाई बट्टा 2 प्लस 0 पाई बट्टा 2 बनेगा और माइनस एक्स, तो पाई बट्टा 2 माइनस एक्स रख देते हैं एक्स की जगह। तो आई बराबर में क्या बनेगा, देखो इसको अगर हम समीकरण 1 बोल रहे हैं तो अब देखो 0 से पाई बट्टा 2, फिर यहाँ पर साइन पाई बट्टा 2 माइनस एक्स होगा, जो कि क्या होता है, देखो साइन पाई बट्टा 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो साइन पाई बट्टा 2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया। फिर माइनस में देखो कॉस पाई बट्टा 2 माइनस एक्स बनेगा, जो कि क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस पाई बट्टा 2 माइनस एक्स का मान साइन एक्स के बराबर होता है। और बट्टा में देखो 1 प्लस में यहाँ पर साइन पाई बट्टा 2 माइनस एक्स का मान कॉस एक्स आ जाएगा और कॉस पाई बट्टा 2 माइनस एक्स का मान साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है। और डी एक्स, तो इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 2 बोल लेते हैं। अब समीकरण 1 प्लस में 2 का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो आई प्लस में आई 2i आ जाएगा, बराबर में देखो 0 से पाई बट्टा 2, 0 से पाई बट्टा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये पूरा पद है। और बट्टा में देखो 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस में 0 से पाई बट्टा 2, यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। और इसके पदा में, इसके जो बट्टा में क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स है, तो उसको हम साइन एक्स कॉस एक्स भी तो लिख सकते हैं। अब देखो इन दोनों पदों के जो सीमाएं हैं वो समान है। ठीक है। और जो हर वाला भाग है, बट्टा वाला भाग, वो भी समान है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 2i बराबर में क्या आ जाएगा, 2i बराबर में एक ही समाकल में लिख सकते हैं इसे। तो 0 से पाई बटा 2, यहाँ पर देखो ऊपर वाले पद को जोड़ेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये बन जाएगा। और नीचे वाला पद तो क्या है, 1 प्लस में साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है। और इस पूरे का हो जाएगा समाकलन एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं माइनस कॉस एक्स से ये प्लस का कॉस एक्स शून्य हो गया और साइन एक्स से ये साइन एक्स शून्य हो जाएगा, तो 0 बन गया। तो 2i का मान किसके बराबर आ रहा है हमारे पास से, देखो 0 से पाई बट्टा 2 और यहाँ पर 0 बन चुका है ऊपर, तो 0 dx। तो इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास में देखो 2i, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान 0 आएगा। इसका समाकलन करेंगे तब, क्योंकि अचर पद आता है तो वो तो 0 आएगा। इसका समाकलन किया तो i बराबर में हमारे पास में 0 बट्टा 2 यानी कि 0 बन जाएगा। तो यहाँ से अगर विकल्प देखें तो हमारा जो विकल्प बी है ये हमारा सही विकल्प हो गया। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।